सभी को जय मसीह की। हम हर एक विक्ट्री फैमिली सेंटर परिवार को इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं, और जितने भी लोग जो बाहर से जो हम लोगों को इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़ रहे हैं उन सभी को भी हम स्वागत करते हैं। तो हम लोग इस आराधनालय को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्यारा परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें पूरे हफ्ते संभाल कर रखा है प्रभु, और फिर से ये मौका दिया ताकि हम लोग मिलकर आपके नाम को महिमा स्तुति और आराधना दे सके। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते प्यारा परमेश्वर, आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, उन सभी पर प्रभु आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी प्रेजेंस प्रभु उन लोगों तक और वो लोग महसूस करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर। और आराधनालय में प्रभु हम लोग जितने भी लोग प्रभु आपके नाम को महिमा देने के लिए प्रभु जुड़ रहा है प्रभु, हम सभी को भी प्रभु आशीषित करिए प्रभु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन। तो आइए हम अपना बाइबल लेंगे, भजन संहिता 100 वचन 1 to 5। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, आमीन। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग आज बीमार है इस कोविड-19 से और फिर अन्य बीमारियों से जो लोग भी बीमार हैं, उन सभी के लिए हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे। उनकी चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग विश्वास करेंगे कि वो लोग चंगे होंगे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए धन्यवाद 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 प्यारा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर, खासकर प्रभु जितने भी लोग प्रभु आज के दिन जो बीमार है प्यारा परमेश्वर, इन सभी को प्रभु आपके चरणों के सम्मुख लाते हैं प्यारा परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपकी हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर, आपकी चंगाई के लिए प्रभु। और जितने भी लोग प्रभु इस कोविड-19 से जो बीमार है प्यारा परमेश्वर, इस कोविड-19 से जो सफ़र कर रहे प्रभु, उन सभी लोगों को प्यारा परमेश्वर आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्यारा परमेश्वर कि आप उन लोगों को चंगा करने जा रहा है प्रभु, वो लोग चंगाई होने वाले हैं प्यारा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर, जो प्रभु अन्य बीमारियों से जो ग्रसित है प्रभु, उनको भी हम इस समय याद करते हैं प्यारा परमेश्वर कि आपकी हीलिंग प्यारा परमेश्वर उन तक पहुँचने के लिए प्रभु, आपकी यस लॉर्ड चंगाई उन तक पहुँचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं प्यारा परमेश्वर कि आपने हमें अभी तक संभाल कर रखा है प्रभु, और आगे भी संभाल कर रखेंगे प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन। तो हम वर्शिप के लिए अपने अगुए को आगे बुलाएंगे, जो हमें आराधना में लीड करेंगे। और उनकी महिमा करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए कि आपने हम सभी लोगों के जीवन में दिया। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने ये जो समय हमें दिया है आपकी महिमा करने के लिए, आप हम एक एक लोगों को आशीष करें ताकि हम आपकी दिल से महिमा करने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम को, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए। हम एक एक लोगों को आप आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गाने के द्वारा हम उनकी महिमा को करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम अपने आप को तैयार करें और अपने हाथों को उठाते हुए पूरे हृदय से उनकी महिमा को करेंगे।
स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे प्यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे प्यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में जल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में जल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हो कि प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें इकट्ठा किया प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम पूरे दिल से आपकी महिमा को करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं हर एक बातों के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में किया प्यारे पिता। हालेलुया। आपने हर एक पल में हमें संभाला प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपना ये जीवन आपको देना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आपकी जो भी इच्छा हो वो हमारी इच्छा होने पाए। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में बनाएं।
और प्यारे पिता परमेश्वर, जो ये समय आपने संगति के लिए दिया, उसको प्यारे पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा के द्वारा किया। हालेलुया, हालेलुया। हम एक एक लोगों के मन में आप जगह बनाए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम पहला स्थान आपको देने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओह यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाय पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। आसमां आपके सामने झुकता है, जमीन आपके महिमा को गाता है। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आप इतने महान हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कि संसार के सारे लोग, सारे जीव जंतु प्यारे पिता परमेश्वर आपकी महिमा को करते हैं। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, सच में आप स्तुति और महिमा के योग्य हैं। प्यारे पिता परमेश्वर,
इस समय में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपनी सारी चीजों को आपके सामने रखते हैं, सारी समस्याओं को आपके सामने रखते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमें एक एक लोगों को आशीष करें, अगुवाई करें, हमारे जीवन में आपके लिए हमें आगे बढ़ाएं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर सारा जीवन हम आपकी प्रशंसा में, आपकी बड़ाई में और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी सेवा में हम गुजारने पाए। हालेलुया। ये जीवन आपका दिया हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस जीवन को आपके अनुसार जीने पाए प्यारे पिता। हालेलुया। हम जानते हैं कि आपने हम एक एक लोगों को आशीष किया है, एक एक लोगों को अपनी उपस्थिति को महसूस किया। धन्यवाद प्यारे पिता। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वर्शिप आराधना परमेश्वर को बहुत अच्छे से किया होगा। तो हम लोग वचन की ओर जाने से पहले हम लोग दान के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम लोग अपने दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि दान के लिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु कि प्रभु आपने हमें प्रभु बल बुद्धि और सामर्थ्य दिया प्रभु, ताकि हम लोग प्रभु दान को प्रभु देने पाए प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि प्रभु हम लोग अपना दान जो हम लोग देते हैं प्रभु, उसको हम लोग पूरा यस लॉर्ड पूरे मन से पूरे दिल से प्रभु हम लोग उसको देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे मनों को परिवर्तन करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हमारा मन प्रभु अपने धन पे नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु आप पे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप हमें बल बुद्धि और सामर्थ्य देते हैं प्रभु, जिससे हम अपने यस लॉर्ड हर एक काम को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दान के लिए पिता परमेश्वर, खासकर प्रभु कि हम लोग दान को प्रभु अच्छी रीति से प्रभु सही से प्रभु हम लोग उसको देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को खोले प्रभु, हमारे मनों को खोले प्रभु, ताकि हम लोग उसको अच्छे से देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन। तो हम सिस्टर तोशली को आगे बुलाएंगे, जो हमारे साथ प्रभु मतलब जो हमारे साथ वचन को बांटेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये समय दिया है और आप सबके बीच में आने के लिए वचन को लेकर। तो सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा संगति में रहना है, क्योंकि जब हम अकेले होता है तो हम कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हम लोग एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए प्रभु ने बोला कि एक साथ और एक दूसरे के साथ संगति करना है। हालेलुया। तो आइए आज हम लोग वचन कुछ सीखेंगे। तो मैं आज आपके बीच में लाए हैं एक वचन जो आंतरिक शांति, इनर पीस, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यह सुंदर समय आपने दिया प्रभु। जो भी वचन प्रभु आप हमसे सिखाना चाहता है, हमको बताना चाहता है पिता परमेश्वर, वो सुनकर हमारे जीवन में आशीष होने पाए। सुनने वाला सबको आशीष करे, मुझे भी इस्तेमाल करे प्रभु, आपकी इच्छा की तरह आपका वचन बोलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज का हम टॉपिक लाए हैं आंतरिक शांति, इनर पीस। तो शांति हम सब जानते हैं, शांति ऐसा चीज़ है जो हर एक जन को चाहत करता है ना। जब हमारे जीवन में शांति नहीं है, इसका मतलब हमारे जीवन में घबराहट है, हमारे जीवन में संघर्ष है। तो इसलिए हमारे जीवन में वो शांति का ज़रूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम संघर्ष में हो और हम घबराहट में हो। परमेश्वर चाहता है कि हम सब हमेशा शांत और शांति उसमें रहे। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा, यूहन्ना 14:27 में मैं आपके लिए पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे सांसद देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन में घबराए और ना डरे। यहाँ यीशु मसीह कहता है कि वो अपना शांति हमें देता है, वही शांति जो दुनिया देता वही नहीं, लेकिन अपना शांति। इसलिए हम लोग को ना घबराए और ना डरे, ऐसा यीशु ने हमसे बताया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
देखिए हमारे जीवन में कभी कभी इंटेंस सिचुएशन आता है, यानी कि गहन स्थिति या गंभीर स्थिति आता है। उस समय में हम लोग कभी कभी अपना शांति खो जाते हैं, है ना। हमारा जीवन कभी आसान होता है, कभी कठिन होता है। तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है आज। अगर मेरे जीवन में देखिए, पर्सनल एग्जांपल हम देता हूँ, जब मेरे बच्चे लोग बीमार हो जाता है, हम घबराहट हो जाता है ना, कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा। हम प्रभु को विश्वास भी करता है, भरोसा भी करता है, लेकिन अंदर में घबराहट भी हो जाता है। तो ऐसा हम लोग को जीवन में शांति थाम रहने के लिए, है ना, घबराहट ना होने के लिए हमारे जीवन में ये शांति चाहिए। हमारे जीवन में वो बहुत कुछ है जो हमारा शांति को छीन लेता है ना। कभी कभी हम अपना को बहुत कम आत्मसम्मान करता है ना, लो सेल्फ एस्टीम। कभी कभी हमारा क्रोध की वजह से, हमारा ईर्ष्या दूसरों को देखकर, है ना, हमारा घर में घरेलू झगड़ा, लड़ाई, इस सब की वजह से हमारी शांति हमसे छीन ले जाता है ना। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ऐसा कब होता है जब हम अपना शांति खो जाता है ना। तो हु और व्हाट टेक्स अवे योर पीस, क्या या कौन आपकी शांति छीन लेता है। सबसे पहले मैं आपसे बातना चाहता है, नंबर 1 में नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, खुद को नहीं स्वीकार करना, खुद को नहीं स्वीकार करना, है ना। जब हम अपने घर से कदम लेके दरवाजे से बाहर निकलते हैं, दुनिया में निकलते हैं, हम बहुत कुछ देखता है दुनिया में और हमारा मन चिंतित हो जाता है। हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता है ना। हम अपने आप को दूसरे के साथ तुलना शुरू हो जाता है। हमारा घर, हमारा गाड़ी, हमारा संपत्ति, है ना, हमारा लुक्स, हमारा स्किन कलर, हमारा बाल, हमारा ऊंचाई, हमारा वजन, ये सब हमारे परिवार तक लेकर हम लोग दूसरे के साथ तुलना हो जाता है। और धीरे धीरे हम लोग हमारा अंदर में जो परमेश्वर ने हमें शांति दिया वो खो जाता है। और यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अब जैसा भी हो, मैं जैसा भी हो, परमेश्वर ने बनाया, और जहाँ भी हो परमेश्वर ने सही जगह पे हम सबको रखा है। इसलिए हम लोग वचन में देखेंगे अभी, भजन संहिता Psalms 139:14, इसमें ऐसा लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया है। वंडरफुली एंड फेयरफुली मेड, सो आई विल थैंक यू गॉड, है ना। तो परमेश्वर का वचन जब ऐसा हमसे सिखाता है तो हमको चिंता होने के लिए क्या ज़रूरत है ना। हम अपना शांति को खोने के लिए क्या ज़रूरत है। हम परमेश्वर की नज़र में सुंदर है, ठीक है, संसार जो भी सोचने दीजिए, कोई बात नहीं। परमेश्वर हमारा ऊपर में क्या सोचता है वही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में भी ऐसा समय था जब हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं होते थे, जैसे हमारे लुक्स को लेके, है ना, स्मॉल आईज, है ना, छोटा आँख, या बिग नोज, बड़ा नाक, है ना, बाल सीधा नहीं है, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन जब हम वचन को सुना, वचन को देखा, तो मेरा सोच बदलने लगा। और जो भी है हम बहुत खुश है, परमेश्वर ने मुझे फेयरफुली एंड वंडरफुली बनाया, है ना। हालेलुया। भयानक और अद्भुत रीति से मुझे बनाया, आपको बनाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे, है ना। तो हम अपना आप को पसंद भी करें। अगर हम खुद को पसंद नहीं करते तो लोग कैसे हमको पसंद करेगा, है ना। एक मूवी है जहाँ एक हीरोइन कहता है मैं अपने फेवरेट हूँ, है ना। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया और हम अपना आप को, है ना, अप्रिशिएट करना है, अपने आप को लाइक करना है। हालेलुया। और ऐसे हम परमेश्वर को महिमा देना है। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत कीमती है, यू आर प्रेशियस। परमेश्वर आपको जानता है आपका जन्म से पहले। और यह वचन कहता है यिर्मयाह 1:5 में, आइए हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया, है ना, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हम अपने माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर हमको जानता है। हालेलुया। कितना सर्वशक्तिमान, कितना सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कभी गलती नहीं करता है। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। आप जहाँ है सही जगह पे है, आप जैसे है सही है। हालेलुया। मैं एक छोटा सा
स्टोरी बताएंगे। हमारा एक पड़ोसी है, एक बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, 10-12 साल का एक छोटा सा बच्चा है। वो आके हमको अपना कहानी सुनाता है। उसने ऐसे कहा मुझे कि पता है आंटी, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थे तो उस समय मेरे कज़न सिस्टर भी अपना माँ के गर्भ में थे, है ना, यानी कि अपना माँ और मौसी दोनों के पेट में बच्चा था। तो दोनों माँ ने डिस्कस किया, है ना, कि ये बच्चे का माँ अगर लड़का मिलता और वो मौसी अगर लड़की मिलता तो एक्सचेंज करना है ना, क्योंकि दोनों के पास ऑलरेडी लड़की है, इसके पास लड़का है। तो अगर सेम दिन में, यही कंडीशन था कि अगर सेम दिन में जन्म होता तो एक्सचेंज कर लेता, है ना। लेकिन ये लड़का ने बोला, या बच्चा ने हमको बोला कि लेकिन ना गलती से ना 5 दिन पहले मैं आ गया तो एक्सचेंज नहीं हो पाया, है ना। कितना प्यारा बच्चा था, है ना। मैं यह आपको कहना चाहता कि हम लोग जीवन में कभी गलती नहीं करते। परमेश्वर, है ना, परमेश्वर सही जगह में, सही टाइम में, सही हमको बनाया। हालेलुया। इसमें हम संतुष्ट रहना है, हम अपना को स्वीकार करना है ना, और वो नकारात्मक सब हमारे जीवन से हटाना है और हम शांति से रहना, यह परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो हम लोग दूसरा पॉइंट में जाएंगे, तो उसमें है सिन, पाप हमें परमेश्वर से और परमेश्वर का आशीष से हमें दूर करता है ना। पाप ऐसे है जो परमेश्वर घृणा करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सिद्ध है, वो पवित्र है। हालेलुया। और जो पाप है वो हम परमेश्वर से हमको दूर करता है। और अगर हम देखें तो वही पाप हम लोग को अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर कर सकता है। यह पाप गंभीर बात है जो हम लोग को समझना है। इसलिए परमेश्वर ने यह पाप से हम लोग को छुटकारा देने के लिए उन्होंने योजना बनाया। उन्होंने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि हम सब लोग उस योजना में आए, हम सब लोग छुटकारा पाए। हालेलुया। यीशु ने इस धरती पे आया ताकि हम सब लोग छुटकारा मिले। हालेलुया। हम सब लोग उस पाप से हम सब लोग स्वतंत्र पाए। हालेलुया, फ्रीडम पाए। आइए हम लोग वचन में देखेंगे, रोमियो पुस्तक में 6 अध्याय वचन 18 और 22। रोमन्स 6:18 and 22। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गया। पाप से यीशु ने हमें छुड़ाया और धर्म का दास बनाया। 22 में हम देखेंगे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु जब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत आनंद जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हम सबको स्वतंत्रता किया, पाप से छुटकारा दिया हम सबको। हालेलुया। आइए हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे। पुराना नियम में हम एक व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जिन्होंने पाप को हल्के में ले लिया और उसके साथ हम देखेंगे क्या हुआ। तो आइए हम सब निकालेंगे पुराना नियम में यहोशू पुस्तक 7 अध्याय में। उसमें हम लोग एक कहानी देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में। एक व्यक्ति है आकान नाम का एक व्यक्ति है। उसने ये पाप को हल्के से लिया और उसके जीवन में बहुत गंभीरता सा वो रिजल्ट आता है। ये इजरायली लोग मिस्र देश से कनानी देश जा रहा है ना। तो जब वो लोग पहुंच रहा है तो वो लोग एक जगह को कैप्चर करता है और उसके बाद दूसरे जगह को कैप्चर करता है, उसको हरा के उस जगह को कैप्चर करता है। अब जो जगह कैप्चर करने जा रहे हैं वो है आई जगह को। वहाँ का लोग को वो लोग यूज करेंगे और कैप्चर करेंगे। तो वहाँ का आई की जगह में बहुत कम लोग पॉपुलेशन था। तो इजरायली लोग सिर्फ लगभग 3000 भेजा अपना योद्धा ताकि वो लोग आराम से जीत के आए। लेकिन क्या हुआ, वो युद्ध उन लोग के लिए मुश्किल हुआ। वो लोग आई के लोग ने उन लोग का पीछे करके 36 योद्धा को मार डाला। तब यहोशू जो इजरायलियों को अगुवा था मूसा के बाद, उन्होंने रोया, परमेश्वर के सामने में रोया और उसके साथ एल्डर्स लोग सब मिलकर परमेश्वर के सामने में रोया। और उन लोग ने बोला कि परमेश्वर आपने ये क्या किया हमारे साथ, है ना। आसपास में लोग सुनकर अभी हम लोग को हमला करेगा और आप महान, आपका नाम महान है, आपका नाम खराब होगा। ऐसे वो लोग रो रहे थे। परमेश्वर ने बोला उठो, है ना, उठो। परमेश्वर कहता है यहोशू को कि इजरायलियों ने पाप किया है ना। 7 का वचन 11, इजरायलियों ने पाप किया है और जो वचन मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया वरन
चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, इजरायलियों ने पाप किया है, जिस वस्तु को वो लोग नहीं लेना था ले लिया है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे, तुम लोग दुश्मन से हारेंगे, ऐसा परमेश्वर कहता है। उसके बाद वो लोग ने क्या किया, पूरा 12 गोत्र जो है लेके आया पकड़ने के लिए, जिसने वो पाप किया है एक गोत्र को लेके आया, उसी गोत्र को पकड़ाया। उसके बाद उसी गोत्र में से उसी खानदान को पकड़वाया, उस खानदान से उसी परिवार को पकड़ा, और आखिर में पता चला कि वही है आकान, जिन्होंने कुछ एक कपड़ा, ओढ़ने वाला कपड़ा और कुछ सोना और कुछ चांदी उन्होंने चुरा के लेके आया और वो छुपा के रखा हुआ था, अपने डेरे में मिट्टी खोद कर उसे छुपा के रखा हुआ था, है ना। तो क्या हुआ लास्ट में कि उसको और उसका परिवार, है ना, आकान ने खुद बोला हाँ मैंने पाप किया है। तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका प्रभाव हम देखता है कि वो उसका परिवार, उसका बच्चा बच्ची, जितना भी जानवर उसका है, उसका डेरे तक, तंबू तक सब कुछ मार डाला, उसको पत्थर से मार के उसको जला दिया। जो भी आकान का नाम में था सब जला दिया, खत्म कर दिया। देखिए पाप कितना गंभीर चीज है। एक आदमी की वजह से पूरा परिवार को सत्यानाश हो गया है। तो परमेश्वर ने उन लोगों को बहुत कुछ सिखाया। जो देश वो छोड़ के आ रहे, मिस्री देश, वहां का लोग पाप है। जिस देश वो लोग जा रहा है, कनानी देश, वहां का लोग भी पाप है। और वो लोग बीच में परमेश्वर सिखाता है A to Z, ये करना है, ये नहीं करना, ये पाप नहीं करना, ऐसा करो, ऐसा करो, है ना। आकान को सब कुछ मालूम था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को विरोध में खड़ा होकर वो पाप किया। उनकी वजह से पूरा परिवार को खत्म हुआ। उन्होंने इजरायलियों को, इजराइल देश, इजरायली लोगों को भी लाइफ को डेंजर में रख दिया। उनकी वजह से 36 लोग अपना जान युद्ध में खत्म हो गया। आज हम लोग सोच रहा होगा कि काश आकान ने ऐसा नहीं किया होता, है ना। लेकिन अगर हम लोग देखता है कि हम लोग भी आकान की तरह कभी कभी हम लोग जी रहा है पाप में, पाप को हल्का से लेकर हम जी रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं ये बहुत छोटा सा पाप है ना, सब लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अपना आपको जस्टिफाई, अपना को न्याय करके वो पाप करता है ना। सब कुछ सामने में आएगा एक दिन, सब कुछ सामने में आएगा, है ना। जो हम पाप में रहता है, हम पाप के साथ जी रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ भी चलना चाहता है। हम अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ना चाहता है, परमेश्वर का आशीष को भी मांग करता है। और तीसरे नंबर, अनफॉरगिवनेस, अक्षमा। दूसरों को क्षमा नहीं करना, दूसरों को पिछले गलती आपका स्वीकार, आप भूल नहीं पाते, दूसरों को गलती आप भूल नहीं पाते। बार बार वही आप सोचना और माफ नहीं कर पाना, अंदर ही अंदर आप कड़वा महसूस होता है, यू फील बीटर इनसाइड। बार बार, हफ्ते में 2 बार, है ना, 2 दिन के बाद उसको फिर दोहराना, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये बताया, लाइन बाय लाइन आपको याद करना, माफ नहीं कर पाना। ये सब की वजह से हमारा शांति खो जाता है। हमारा शांति जो परमेश्वर ने हमको दिया वह हमको छोड़ के चला जाता है। हम उस कैदी में आ जाता है, अनफॉरगिवनेस, अक्षमा, है ना, और बाहर में नहीं निकाल पाते। परमेश्वर हमको ग्रो करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम ही उसको पकड़ के रह जाता है। मुश्किल है कभी कभी हमारे जीवन दूसरों को माफ करना, हम भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग को नम्र होना है, नम्र होकर दूसरों को माफ करना है प्रभु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आमीन। तो इस आशमा से हम लोग को निकालना है और स्वतंत्रता जीवन जीना है। तो आइए मैं आपके लिए हम लोग एक बार और वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों हम लोग बाइबल निकालेंगे, 2 कोरिन्थियों 3:17 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी, यानी कि फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। आप और मैं स्वतंत्रता से जीने का आवश्यक है। हालेलुया। अगर आप और मैं कहता है कि हम मसीह है ना,
तो इस सब बंधन से हम निकलना है, ये कैदी से हम निकलना है और स्वतंत्रता जीवन हम जीना है परमेश्वर को महिमा के लिए। हालेलुया। और चौथा नंबर में है गिल्टी फीलिंग्स, ग्लानि। ऐसे कभी कभी हम अपना आप को भी चोट पहुंचाया, कभी कभी हम दूसरों को चोट पहुंचाया, हमारा बातों से, हमारा कामों से, हमारा व्यवहार से, है ना। तो क्या है कि हम अपना आप को गिल्टी फील होता है, ग्लानि महसूस होता है, बार बार उसी को सोचना, है ना। और ऐसे करके हम फिर से वो एक कैदी में आ जाता है। परमेश्वर का वचन याद रखें जो मैंने आपको पहले सुनाया कि यीशु ने कहा कि मैं अपना शांति आपको देता हूँ, इसलिए आप घबराया मत, आप डरो मत, है ना। और अभी मैंने आपको ये 2 कोरिन्थियों 3:17 में स्वतंत्रता से जीवन जीना है। हालेलुया। हम लोग सोचने लगता है काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने ये नहीं बोला होता, काश मैंने अच्छे से पढ़ के एकदम एग्जाम देता तो इससे भी और अच्छा बेहतर रिजल्ट आ जाता, है ना। काश मैंने वो काम को पूरे मन से अपना बेस्ट देता तो और अच्छा रिजल्ट मिलता, है ना। ये करने से अगर मैं ये करता, अच्छे से करता तो मुझे प्रमोशन मिल जाता, बोनस मिल जाता होता। अपना आपको ग्लानि महसूस करना, गिल्टी फील करना, ये सब हमारा शांति को छीन लेता है। हम लोग यहाँ से निकलना है ना। और परमेश्वर से हम लोग मदद मांगना है कि हम लोग को मदद करे ये सब कैदी से निकालने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरी में 5th नंबर में, 5वें नंबर में फियर, डर, ये भी एक चीज़ है जो हमारे शांति को छीन लेता है ना। वरी, चिंतित, जब हम चिंता है उसका मतलब हम डर है। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती 6:25। मत्ती 6:25 में क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखाता है क्यों चिंता करते हैं, है ना, क्यों डरते हैं। हम बहुत कुछ के लिए डरते हैं, है ना, मनुष्य होने के नाते। अभी कोरोना वायरस, हम कितना डर लग रहा था शुरू में हम सब लोग, है ना। अभी तक है और सब लोग सतर्क में है ना। कोई सोच रहा होगा, है ना, हमारे बीच में कि हम ऐसा ना हो हम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, है ना, कोरोना वायरस मिल जाए और मर जाए, है ना। ऐसा ना हो कि मेरा जॉब छीन ले जाए कोई। हम लोग माँ बाप लोग भी कभी कभी बच्चों के लिए बहुत डर लगता है, चिंता हो जाता है, पढ़ाई के लिए कोई सफलता बनेगा कि भी नहीं, है ना। तमाम बात को लेकर हम लोग चिंता हो जाता है और हमारा शांति हमको छोड़ के चला जाता है जो परमेश्वर हमको देता है। तो आइए हम आपको फिर एक वचन हम आपको लेके जाएंगे। फिलिपियो 4 में आप लोग निकाले, फिलिपियो 4:6 से लेकर हम 7 पढ़ेंगे। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। फिलिपियो 4:6 से लेकर 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम लोग ने बहुत अच्छा से यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग ने पढ़ लिया और सुन लिया कि किसी चीज़ के लिए हमको चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात में जो भी चिंता आता है निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद मिला के हम परमेश्वर के साथ ले जाना है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना शांति को अपना पास रखना है। कोई चिंता आके, कोई डर आके इसको छीन के नहीं ले जाना है ना। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा शुरू में कि हमारा जीवन जो है कभी कभी आसान है, कभी कठिन है ना। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर में बना रहेगा, जब हमारा नज़र, जब हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर में जोड़े हुए है तो वह हमारा शांति कभी हमको नहीं छोड़ेगा। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे। हमारा जो बेटा है जेफनाया, उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि हम पास्टर और हमको बहुत हंसी आया। उन्होंने ऐसा कहा, Nobody can steal our head because it is stuck with our bodies, है ना। उन्होंने ऐसा कहा कोई हमारा सिर को चुरा नहीं ले सकता क्योंकि वह हमारा देह के साथ, शरीर के साथ चिपक हुआ है ना।
तो हम लोग को बहुत हंसी आया, है ना। वैसे ही परमेश्वर के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, अटक गए हैं, चिपक गए हैं, तो हमारी शांति जो है कभी हमको छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिया, जो चीज़ हमारी शांति को छीन के ले जाता है। शांति एक फल है उन 9 आत्मिक फल में से, है ना। पीस इज वन ऑफ द स्पिरिचुअल फ्रूट्स, वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। हम लोग को याद रखना है, हम लोग आत्मा है, परमेश्वर ने हमारा अंदर में वो आत्मा दिया। वी लिव इन द स्पिरिट, आत्मा में हम जीते हैं। अगर आप सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हम मसीह है, हम परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है, तो शांति हमारा जीवन में होना महत्वपूर्ण है और जरूर भी है। हालेलुया। इफिसियों 2:14 में कहता है कि जीसस क्राइस्ट प्रभु ही हमारा शांति है। हालेलुया। और कोई नहीं और कुछ नहीं। जब हम सब लोग अपना घर में रहता है, जब हमारा घर गंदा हो जाता है ना, कभी कभी हमारा घर इतना गंदा हो जाता है कि हम रहने के लायक ही नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, सब काम छोड़ के चलो पहले घर साफ कर लेंगे, है ना। साफ करता है, जो भी घर में है, डेटॉल हो, लाइजॉल हो, फिनाइल हो, जो भी हम वो डाल के पानी में डाल के हम लोग झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है और घर को साफ करता है। हमारा हृदय में, हमारे दिल में अगर ऐसा बात है जो मैंने अभी बताया, तो अभी है उसको साफ करने के समय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, ऐसे जीवन जहाँ घबराहट ना हो, जहाँ संघर्ष ना हो। हालेलुया। तो मैं आपको फिर से वो पॉइंट बता देंगी जो मैंने आज आप लोग को बीच में लाया है, परमेश्वर का वचन। जो चीज़ हमारे जीवन से हमारे शांति को छीन ले जाता है, पहले मैंने बोला खुद को नहीं स्वीकार करना, दूसरा पाप, तीसरा अक्षमा, चौथा गिल्ट फीलिंग्स, ग्लानि, और पांचवी आखिरी में मैंने बोला डर। ये सब हमारे जीवन में हमारे शांति को छीन लेता है और यह परमेश्वर का इच्छा नहीं कि हम डर में, हम चिंतित में, अशांति का जीवन जिए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम आज़ादी में जिए, आज़ादी, स्वतंत्रता, शांति में, आनंद में, आशीषित और पूर्ण जीवन जिए। हालेलुया। यही है परमेश्वर हमको देना चाहता है, बहुतायत जीवन। जैसे यीशु ने कहा, मैं आया ताकि आपको बहुतायत जीवन पाए। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग ये वचन को हम लोग याद रखेंगे, याद रखें परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा। हम आखिरी में वो पढ़ के हम खत्म करेंगे मेरा वचन आज, परमेश्वर का वचन। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तो हम सब लोग अपना मन को, अपना भरोसा को परमेश्वर में पूरे डाले ताकि हम लोग चिंता ना हो, डर ना हो, है ना, घबराहट ना हो, संघर्ष ना हो, और हम जीवन ये शांति में हमारे जीवन जिए और परमेश्वर के नाम को रोशन करे। हालेलुया। हमारे जीवन से उसका नाम को महिमा करे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे ये वचन के द्वारा। हालेलुया। जय मसीह की। हालेलुया। तो हम लोगों ने आज इतना अच्छा वचन सुना है, तो हम लोग आइए परमेश्वर को इस वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रार्थना परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जिन्होंने आज हमें वचन सुनाया। प्रभु उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर कि प्रभु हम और इस वचन को जो हमने सुना है प्रभु उसको अपने निजी जीवन में प्रभु लागू करने पाए प्रार्थना परमेश्वर। उसको हम अपने निजी जीवन में प्रभु मेडिटेट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसको याद करने पाए प्रभु, क्योंकि वचन जो है प्रभु हमें हर एक परेशानी से, हमें हर एक परिस्थिति में लड़ने के लिए प्रभु, और प्रभु अच्छे से स्थिर खड़े होने में प्रभु हमें मदद और सहायता करती है। हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर कि हम लोग वचन में प्रभु और ज़्यादा और आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम यस लॉर्ड धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। हमें से हर एक लोगों को प्रभु उस वचन को प्रभु अपने जीवन में प्रभु लागू करने वाला होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन। तो आज हम लोग अपना आराधनालय यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हम लोग फिर अगले संडे को इसी समय पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु आशीष करे और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए
और ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे ही जुड़ते रहिए। और हम लोग का नंबर जो यूट्यूब पे दिया हो उससे कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। और हमारे चर्च में जो कि हम लोग LIW क्लासेस हम लोग जो सिखाते हैं, अगर आप लोग भी अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो हम लोग आपको भी सिखा सकते हैं। तब तक के लिए सबको जय मसीह की और धन्यवाद।